आपसे विशेष तौर से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि आप शिया कम्युनिटी से आते हैं। जी। लेकिन दृष्टि तो आपके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे है। तो आलिम उलमा को छोड़ दें, जो कि ऐसा लग रहा है उनका जैसे कि उनकी कोई प्रॉपर्टी चली गई हो। जनरल पब्लिक में, ख़ास तौर से जो इन्फॉर्म्ड मुस्लिम कम्युनिटी या मिडिल क्लास है, उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, हमेशा की तरह मुसलमान कंफ्यूज्ड है। वो अपने उलमाओं का और अपने 2-3 लीडर हैं, ज्यादा लीडर है नहीं मुसलमानों के, उनके चेहरे देखा करता अब क्या होगा, क्योंकि वो उनकी बुद्धि इतनी कर दी गई है कि सोचने समझने की उनको भी क्षमता है ही। वो दिन कहते हैं ना, दिनचर्या हो गई, रोज का रोजगार हो गया। मुस्लिम आबादी का 80% उसी में इन्वॉल्व रहता है, उसी में व्यस्त रहता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये हमारा धंधा कैसे चलेगा। उसी बीच में ये टपक पड़ते हैं। इसमें उनके मौलाना होते हैं, कुछ चंद लीडर होते हैं जो नई नई बातें निकालते हैं, उनको सोचने का मौका नहीं देते। और मुझे तो रिएक्शन कहीं नजर नहीं आया। मैं तो लखनऊ आज आया हूँ, और कल जी। मैं सारे दिन दिल्ली में था और कई चैनल से बैठ रहा था, और यहाँ तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल है वैसी नॉर्मल है। बल्कि काफी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। जितना जो कह रहे थे, अरे साहब वो वक्फ बोर्ड चला गया, वक्फ बोर्ड चला गया, तो इनके नेताओं ने, इनके मौलाना, अच्छा मौलाना को भी ज्ञान नहीं, वो अरबी पढ़े जरूर हैं, या वो कुरान की आयतें सूरह सब जानते होंगे, लेकिन उसके तर्जुमे नहीं जानते बहुत सारे मौलाना इससे। कल अच्छा। बड़ी लड़ाइयां हुई साहब, कई चैनल पर, हाँ कल लड़ाइयां हुई, इसी बात को लेकर लड़ाइयां हुई काफी। हाँ। उन्होंने अमेंडमेंट जो हुआ है या हो रही की तैयारी हो रही थी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनको ये ज्यादा लग रहा है कि इसमें 2 हिंदू जोड़ दिए गए हैं। फिर उनको लग रहा है इस कमेटी के अंदर जो है वो बोरा भी होंगे, इसमें दाऊदी बोरा भी होंगे, उसके अंदर शिया भी है, सुन्नी भी है, सारे फिरके के लोग होंगे इसके अंदर, 2 औरतें भी होंगी। तो अगर 2 औरतें होंगे तो मुसलमान और थोड़ा सा विचलित हो गया, अरे यार ये कहां चक्कर हो गया। औरतों को तो 2 दर्जे का समझता वो। अरबों ने बात को छोड़ दिया है कि औरतें 2 दर्जे का, सऊदी अरब ऐसी कंट्री ने तक के छोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो उनसे ज्यादा मजबूत मुसलमान अपने आप कहता है, जबकि दुनिया जानती है 80% सब कन्वर्टेड है। डीएनए टेस्ट कराओ। तो साहब हमें तो कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा कोई खास। ओके। तो आलिम उलमा जो है, लेकिन वो तो बड़े एजिटेटेड हैं, जो आपने कहा खास तौर से कि साहब इसमें आगा खानी कहाँ से आ गए, इतनी छोटी आबादी है, उनकी हाँ, हाँ, रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो और साहब बहुतों की, बोरा भी आ गए और शिया भी आ गए। तो हाँ बहुतों की दुकानें सब बंद होने जा रही है, जिसपे राजनीति करते हैं। देखिए मौलाना भी राजनीति करता है, वो इंतजार करता है कि वो ईद आने वाली है तो पुलिस ऑफिसर आके, कमिश्नर पुलिस आके लखनऊ में है तो लखनऊ शहर से ही की बात कर ले कि साहब आके हमसे मिलेगा, पूछेगा देखिए जुलूस ठीक से निकले, मुहर्रम आया, जुलूस ठीक से निकले तो डीएम आ जाएंगे, एसएसपी आ जाएगा, कमिश्नर आ जाएंगे। इनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो हमारे घर चल के आया, इसी में ये खुश हैं। इनकी कौम इनकी मर रही, खप रही, झोपड़पट्टी के अंदर है, पंचर जोड़ रही है, उसको उनको ध्यान नहीं है। एसपी साहब उसके एसपी छोड़िए, एक सीओ चला जाता है, सर्किल ऑफिसर से खुश हो जाते हैं, तो लगाते पोस्टिंग लगाते हैं आजकल मौलाना, वो बड़े बड़े मौलाना की पेज चैनल से पोस्टिंग लगती है कि आज वहां के सर्किल ऑफिसर हमसे मिलने के लिए आया गुलदस्ता लिए। अब ये लेवल इनका आप समझ सकते हैं, वो विचलित तो होंगे, दिखाने के लिए भी हो रहे हैं। धीरेन जी, कुछ दंगा फसाद, कुछ आंदोलन, कुछ खून बहाने की बातें हो रही थी, कुछ दिखा क्या आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही सही तरीके से जो है सरकारों ने हैंडल भी किया है तमाम चीजें, और संसद में भी अगर आप गौर करेंगे उन सबको ये मालूम था, जो बोल रहे थे, जो शेर पढ़ रहे थे, जो दूसरे तमाम चीजों की तरीके से इसको लोकतंत्र पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, तमाम पर जो हमले बता रहे थे, उनमें से किसी भी एक कोशिश की मुहिबुल्लाह ने। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को मानेगी नहीं, लेकिन उस पर देश के होम मिनिस्टर का जो जवाब था वो बेहद बेहद मतलब माकूल जवाब था, और कहा कि ये कहने का कैसे मतलब हो सकता है, ये कोई कह कैसे सकता है कि मानेगी नहीं, संसद से पास कानून है, तो ये मजाक नहीं है।
और मुझे लगता है कि जो बड़ी चीज है संजय जी, क्योंकि अभी बातचीत होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे अलग दिख रही हैं वो होगा, लेकिन एक बड़ी चीज जो रिजवी साहब ने कहा, मुझे उनकी बात को मैं थोड़ा सा आप आगे ले जाता हूं कि शायद अब थोड़ा चेंज महसूस कर रहे हैं। जब आपको मस्जिदों के उन आलिमों, मौलानाओं और उन सब से जो सिर्फ धार्मिक मामलों को या उन किताबों को ही दुनिया समझ रहे हैं और उनको लगता है कि आज भी उन्हीं से तय हो रही है ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह उनको लगता है कि कंटिन्यू चलते रहने वाली चीज है। लेकिन नए माध्यम, नई सरकार और सबसे बड़ी बात है इंटरनेट जैसी चीज ने मुस्लिम समाज तक अपनी पकड़ बनाई है। ये पहली बार हो रहा है 1400 साल की हिस्ट्री को जितना मैं समझता हूं, हालांकि रिजवी साहब मुझसे ज्यादा काबिल हैं और वो समझेंगे, लेकिन जितना मैंने देखा है कि पहली बार आप सुन रहे हैं, आप उससे सीधा राब्ता कर रहे हैं, जो आज तक आपके साथ कोई आपको बीच में भेजता था, खासतौर से आलिम फाजिल या मौलवी जो बोलते थे, मौलाना, उन सब से सुनते थे। लिहाजा जब वो धमकियां दिया करते थे, हम लोगों ने तो बचपन से अखबार पढ़ना शुरू किया था, तो याद है आपको जब यहाँ से दिल्ली से एकदम चैलेंज होता था और जामा मस्जिद से निकल के जुलूस चलता था और बात उनकी रिजवी साहब की वो सही है, सीईओ आगे रोकता था और साहब बड़ा एकदम सल्यूट मार के और फिर वो इमाम साहब वापस चले जाते थे और अगले दिन अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा जाता था। तो वो अब नहीं हो रहा है। उन धमकियों को आपको याद होगा, इसमें भी धमकियां दी गई जो जमात इस्लामी के या उनके जो माफ कीजिए वो जो उलमा काउंसिल है और तमाम लोगों ने धमकियां दी, लेकिन वो धमकियां उनको भी मालूम है उतनी ही खोखली थी जितनी वो देते वक्त महसूस कर रहे थे, क्योंकि सरकार खास तौर से अभी मैं बाद में आऊंगा उस पर, जो मुझे इस पूरे बिल के बाद जो महसूस हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की थी कि तमाम कोशिशें हुई, तमाम चीजें उबालने की हुई, लेकिन जनता भी ये जानती है कि अब कोई भी चीज एक एक धार्मिक आईने पे आपको उस आईन के सामने ऊपर और नीचे नहीं कर सकती कि आप उस पर ये यकीन कर ले कि हाँ ये नजस है और ये कुछ नहीं कर सकते, ये धरती चूंकि सारी हमारी है। वो सब चीजों से वो समझ गए कि ये सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर की है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। कोई भी एक सीओ भी अगर लाठी बजाने पे आएगा और एसडीएम ऑर्डर कर देगा तो वहां कुछ भी होगा जो कानूनन सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसे गोली चलाए, लेकिन कानूनन होगा और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ना इस तरह होगा जो 80 में हम लोगों ने मुरादाबाद में देखा, 87 में मेरठ में देखा, 2013 में मुजफ्फरनगर में देखा, ये यूपी है। उससे अलावा आपने बंगाल में देखा, आपने अलग अलग राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्यों में खजराना और उसमें देखा अलग अलग जगह पर जहां सिमी के काडर थे, वो अब नहीं है। लिहाजा आपको सिर्फ अगर कहीं दिखा है तो एक जुलूस में खड़े हुए लोग कोलकाता में जरूर पार्क होटल के सामने वो दिखे, जिनमें और बहुत ही सही बात की उन्होंने, रिजवी साहब ने मुझे लगता है बहुत सही पकड़ा। उनका सबसे बड़ा दर्द, वो पूछ रहा था कि आपको हुआ क्या है इसके पास होने से, उसने कहा कि हिंदू कैसे शामिल हो गए, आप बताइए 2 हिंदू कैसे शामिल हो गए। बात तो सही है, वो लोग अपना गुस्सा है, वो लेकिन लोग 2013 में मैं जी, थोड़ा 2013 में उन्होंने गैर मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने का प्रोविजन बना दिया। हाँ। तो अब उन्होंने गैर मुसलमान को भी शामिल करना पड़ेगा। जब आप हिंदू की जमीन कब्जा कर सकते हो और हिंदू वक्फ कर सकता है तो फिर हिंदू शामिल तो होना पड़ेगा ना। पीछे वाले जो लिटिगेशन है वो कैसे सॉल्व होंगे? तो मैं यही कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि आज सब तरफ, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय के एक बड़े उस हिस्से के, जो अब ये समझ रहा है कि दुनिया इस मस्जिद के अंदर जो बैठा हुआ आदमी बता रहा है वो नहीं है। उनको खुद आगे चलना है, उनको खुद समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी के, जो मुझे लगता है आपने भी देखे होंगे, रिजवी साहब ने भी देखे होंगे और दर्शकों ने तो बहुत देखे होंगे, जिसमें वो रिपोर्टर उनसे, यूट्यूबर्स ही हैं अलग अलग, उनसे कुछ पूछ रहा है तो कह रहा कि तू, हम जानते हैं तुझे, तू यहाँ हमारे मुंह से कुछ कहलवा के जाएगा और फिर योगी जी फट्टे बजाओगे हमारे पे, तू तो नहीं आनेगा। तो ये क्लैरिटी है, ये मतलब वो समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये इमोशनल उस पर नहीं चलती, लॉ एंड ऑर्डर ग्राउंड पे चलती है, सरकार की इच्छा शक्ति पे चलती है, और इस बार सरकार दिख रही है। अभी तक तो आज के दिन सब शांति, हालांकि कल ही मीटिंग बुला ली गई थी, अलग अलग राज्यों में हुआ,
डीजीपी यूपी ने भी कह दिया था कि किसी भी तरह का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सेंट्रल एजेंसीज हैं, दे ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड, वो थी। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं, और वैसा हुआ भी नहीं। जी।